अब कई देशों पर कब्जा कर चुका है। इजराइल ने भारत को दिखाया है कि बांग्लादेश का असली इलाज क्या है। अगर भारत ने इजराइल वाली रणनीति पर काम किया तो ना बांग्लादेश बचेगा और ना ही पाकिस्तान। ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है और जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को चटियल मैदान बना दिया, जैसे इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमास और फलस्तीन को, जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छट्टी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। है वो तकसीम होने जा रहा है। चलें इसका एक जवाब दे दें। देखिए बांग्लादेश स्प्लिट किस तरह होगा। एक तो मेजॉरिटी जो है वो सारे के सारे मुस्लिम हैं, माइनॉरिटीज बहुत कम है। हाँ, हालात फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाएंगे और वहां पे जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे ख्याल में, अगर इसको जल्द से जल्द ठीक ना हुआ, इलेक्शन ना हुए। जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। बांग्लादेश की जो आवाम है उससे थ्रू पॉजिटिव डिप्लोमेसी, थ्रू पीपल टू पीपल कांटेक्ट उन्हें ये मैसेज देना पड़ेगा कि आपको इंडिया के साथ नुकसान है रिलेशन खराब करके और आपको इंडिया के साथ रिलेशनशिप करके बहुत बड़ा फायदा है। अपनी हमारी खातिर तो छोड़िए, अपनी पुश्तों की, अपनी कौम की, अपनी जमात की खातिर हिंदुस्तान से अच्छा रिलेशनशिप रखिए। कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश-ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास आईएसआई, तुम्हारे पास जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको तो रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। एक बड़ा, लेकिन इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन टू बिल्ड द ग्लोबल मोमेंटम अगेंस्ट बांग्लादेश। ये याद रख लें आप, इंडिया इज इन अ बेटर पोजीशन। ठीक है जी। पता चलती है कि भारत चिटगोंग में कुछ ना कुछ कांड कर सकता है, तभी तो बांग्लादेश में इसका विरोध हो रहा है। भारत पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना चुका है, लेकिन अब बांग्लादेश को तोड़ने की बारी आ गई है। भारत अगर चिटगोंग पर कब्जा कर लेता है तो वो बहुत बड़ी रणनीतिक जीत हो सकती है। पीओके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कई सारे मीडिया आउटस्पोर्ट पर भारतीय एक्सपर्ट्स यह कह रहे हैं कि भारत को भी इजराइल मॉडल अपनाना चाहिए। भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है, हम अपनी आर्मी को सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए यूज़ करेंगे, कभी भी जब तक हमारे ऊपर हमला नहीं हो जाएगा, गोली नहीं चला देगी, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेना के हाथ बांध कर रखेंगे। यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीति है इसे चेंज करने की ज़रूरत है। क्या भारत ने सेना बनाई है सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए? क्या भारत एक ऐसा देश है, पहले कोई देश भारत पर हमला करेगा तब भारत उसका रिस्पॉन्स देगा? इससे पहले कोई भी छोटे से छोटा देश भारत को अपशब्द कहे, गाली दे, भारत को इज्जत की ऐसी तैसी कर दे, तब भारतीय सेना या भारत के गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन सेना का प्रयोग तभी करेगी जब किसी देश के सेना भारत पर या भारतीय लोगों पर या भारतीय आर्मी के ऊपर गोली चलाएगी, तब भारत को यह अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। क्या हम हर साल इतने बिलियंस डॉलर्स में डिफेंस में खर्चा करते हैं सिर्फ जवाबी कार्रवाई के लिए? क्या गवर्नमेंट वो तब के लिए प्लान कर रही है जब कोई देश भारत पर हमला करेगा या कोई सेना भारत
के आम लोगों के ऊपर या भारतीय सेना पर हमला करेगी तब भारतीय सेना कार्रवाई करेगी। हमारे देश की इज्जत की कोई मर्यादा नहीं है। हमारे देश को कोई भी छोटा मोटा देश आकर गाली दे रहा है, ये दे रहा है, भारत के तिरंगे को, फ्लैग को अपने ज़मीन पर रख कर उसको पैर से रौंद रहे हैं, तो क्या भारतीय सेना या भारतीय गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी या कुछ नहीं करेगी? ये तो गलत है। छोटे छोटे देश नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव हमें आग दिखाए, हमारी बेइज्जती करे, वो ठीक है? तो ये सही नीति नहीं लग रही है मुझे। भारतीय सरकार को कोई सख्त एक्शन लेना होगा और ये सब जो कानून है कि पहले कोई हम पर हमला करेगा, हमारे लोगों पर गोलियां चलाएगा, तब हम सख्त एक्शन लेंगे, ये गलत है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। भारत को कुछ दिनों के लिए इजराइल बनने की जरूरत है। और जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को पूरा उड़ा करके खत्म कर दिया, जैसे इजराइल ने हमास और फलस्तीन को चटियल मैदान बना दिया, जैसे इजराइल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हमास और फलस्तीन को, जैसे इजराइल ने माँ के कोख का दर्द याद दिलवा दिया, छट्टी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। चटियल मैदान बना देना चाहिए। मैं आज से 15 दिन पहले तक मैं कह रही थी कि डिवाइड कर दो और एक हिंद देश और एक बांग्लादेश रहने दो, लेकिन अब जिस तरीके से ये छोटा हजूर और बड़ा खजूर जिस हिसाब से भड़काऊ भाषण दे रहा है, जिस हिसाब से आतंकी हरकतें कर रहा है और जिस हिसाब से खुद के मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है कि वो हमासी है, वो फलस्तीनी है, तो अब ऐसे सिचुएशन में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इमीडिएट हमारे 2 जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर और अजित डोवल जी के साथ बैठने की जरूरत है। मारो काटो हटाओ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 2-4 ऐसा फेंको ऊपर से इजराइल की तरह कि एकदम चटियल मैदान हो जाए बांग्लादेश और उसके बाद उसको बना दो हिंद देश। दैट्स इट। सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। एक और मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। ये सिर्फ कोलकाता का फोर्ट विलियम का ईस्टर्न कमांडो अगर सिर्फ मूव किया है, थोड़ा सा मूव किया है, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि बांग्लादेश के ये जो 2 फुटिया 3 फुटिया मौलाना है, ये अपने सलवार में हगना और मूतना स्टार्ट करेंगे। अब आती है बात कि अभी मेरे पास जो लेटेस्ट खबर आई है, शायद इस पर किसी ने बात नहीं किया है, लेकिन मैं जरूर करना चाहूंगी आपके साथ। जरूर। बांग्लादेश को लेकर के सबसे ज्यादा हमने चर्चा की है। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड जो बीबीजी कहा जाता है, उसने इंडियन टेरिटरी पर एंटर किया है। क्यों एंटर किया है? आसाम में एक मंदिर है जो रेनोवेशन में हो रही है और उसको रोक रहा है, वो उसको रोक रहा है। अच्छा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में बीबीजी ने एंटर नहीं किया, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड ने, नहीं तो पश्चिम बंगाल को सीधा बांग्लादेश में जोड़ दिया जाता और पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उसमें जितने भी जिहादी आतंकी नेता हैं वो तो हंसी हंसी कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा आजा गले, लग जा गले। क्योंकि ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी कह रही हूँ, ममता बनर्जी ने तो ये तक बोल दिया कि ममता बनर्जी ने यहाँ तक बांग्लादेश अभी नया वो है, मतलब एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। बांग्लादेश का हम लोग जो रोक सकते हैं उसके जितने भी इम्पोर्ट्स हमारे कंट्री में आ रहे हैं,
एक बार रोके ना तो बांग्लादेश औकात में आ जाएगा। बांग्लादेश वैसे भी जिस तरीके की सिचुएशन है बांग्लादेश इस समय जो कर रहा है वो बेसिकली वो कर रहा है कि इस्लामिक सेंटिमेंट्स को एनकैश करके एक अनइलेक्टेड डिक्टेटर वहां बैठा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी टेन्योर को बढ़ा लूं, जो जनरल जियाउल हक ने किया था। वो इस्लाम और वो इस्लामिसाइज करते चले गए और 10 साल बैठ गए आराम से। 10 साल के बाद तो बुला लिया ना अल्लाह ने अपने पास, ठीक है, बहुत बढ़िया काम किया। अब ये जो है ये भी एक अगर ये इलेक्शन फॉलो नहीं कर रहे, अरे भाई शेख हसीना को गए बहुत टाइम हो गया, डिक्लेयर तो कर दो, वो डिक्लेयर नहीं करना चाहते, ही इज एंजॉयिंग। अच्छा बिना इलेक्शन लड़े एक बांग्लादेश जैसे कंट्री का आप प्रेसिडेंट बन गए, प्रेसिडेंट के अंदर एडवाइजर हो, काय के एडवाइजर हो, किसको एडवाइस करते हो तुम, ये भी कोई पूछ ले तो एडवाइजर है साहब, तो कोई गवर्नमेंट होगी, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा तब तो एडवाइस होगा ना, तो ये तो एडवाइजर है, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स लेके बैठे हैं। ये डिक्टेटर जो साहब बैठे हैं ये बस इस्लामिसाइज करके अपने टेन्योर को बढ़ा रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। एक चीज जो उन्हें भी पता है कि शेख हसीना को बैकिंग इंडिया की नहीं थी, चाइना की भी थी, और शेख हसीना अब तक वो कुर्सी से हटी नहीं है, उनको रीइंपोज करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, जिसमें मोस्ट लाइकली चाइना और इंडिया दोनों लगे हैं। अब देखिए कैसे होता है।